हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं हर्ष शिकारा की। हर्ष शिकारा की मां कैसे मरी, उनके पिता पागल कैसे हुए, हर्ष शिकारा ने चोरी कब की और क्यों की, ये सब बातें आज इस वीडियो में करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों अक्सर सुना होगा कि कुछ इंसानों के साथ जो बदनसीबी है वो जन्म के साथ ही जुड़ जाती है, परंतु हर्ष शिकारा जी ऐसे हैं जिनके साथ उनकी बदनसीबी जन्म से पहले ही जुड़ चुकी थी। हर्ष शिकारा का जन्म 4 तारीख 9वां महीना 1989 को हुआ था बवाना के हॉस्पिटल के अंदर। उनके जन्म से 3-4 दिन पहले जब ये अपनी माँ के पेट में थे तब इनकी माँ का पाँव फिसल गया था और इनकी माँ गिर गई थी पेट के बल। इस कारण ये डिलीवरी है जो समय से पहले हो गई। हर्ष शिकारा का जन्म हुआ तब इनका वजन है 800 ग्राम था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि कोई गारंटी नहीं है ये बच्चा बचेगा या नहीं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल गारंटी नहीं है। फिर 16 दिन डॉक्टरों ने शीशे के अंदर रखा था हर्ष शिकारा को। 16 दिन शीशे में रखने के बाद इनके मामा जी है जो इनका गांव है खरल सांपला के पास है, राठी गोत्र में इनका ननियाल है। इनके मामा जी शीशे से निकलवा कर अपने पास ले गए, वहाँ अच्छा खिलाया पिलाया। जब वो 5 साल के हो गए तब इनकी माँ है इनको वापस लाई थी। तब तक इनके एक भाई और हो चुका था, उनकी आयु 1.5 साल थी। यानी कि इनके छोटे भाई है जो इनसे 3.5 साल छोटे हैं। हर्ष शिकारा ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया क्योंकि जब वो अपनी ननियाल से आए थे 5 साल के हो चुके थे, तब तक उनके दूध पीने की उम्र नहीं थी। माँ के साथ सिर्फ हर्ष शिकारा 2 साल ही रहे क्योंकि 2 साल के बाद फिर दोबारा बदनसीबी ने दस्तक दी और इनकी माँ की मौत हो गई। हर्ष शिकारा जी के दादाजी है वो पहले भारतीय सेना के अंदर फौजी थे, उसके बाद पंजाब में पुलिस के अंदर नौकरी कर ली थी। 1966 में हरियाणा पंजाब अलग हुआ तब वो हरियाणा पुलिस में आ गए थे। हर्ष शिकारा के दादाजी है वो बहुत शराब पीते थे, सुबह से हम बहुत ही ज़्यादा शराब पीते थे। एक दिन की बात है और ये बात कब की है, ये बात है 2 तारीख 10वां महीना 1997 की। बार था संडे। इनके दादाजी ऊपर चढ़े हुए थे और इनकी माँ सुबह की चाय बना रही थी। दादाजी ने शराब पी रखी थी, उन्होंने बिना देखे वो वापिस मुड़ रहे थे, आ रहे थे, पीछे कदम रख रहे थे और छत के जो 4 दीवारी निकली होती है ऊपर जिन्हें मंडेर बोलते हैं वो नहीं थी। इस कारण हर्ष शिकारा के दादाजी है वो नीचे गिर गए। नीचे चूल्हे के ऊपर इनकी माँ चाय बना रही थी, ये इनके दादा इनकी माँ के ऊपर गिरे और इनके दादाजी के अंदर है 120 किलो वजन बताते हैं। हर्ष शिकारा उस समय सिर्फ 7 साल के थे। हर्ष शिकारा ने देखा कि दादाजी है जो माँ के ऊपर गिर गए हैं, वो जल्दी से भाग कर जाते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में चाची ताई बुआ थी उनको बुला कर लाते हैं। उन्होंने उनके दादा को अलग किया, इनकी माँ को निकाला। इनकी माँ को फिर दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाया गया, परंतु उस समय इनकी जो कंडीशन थी, घर के हालात थे, बहुत कमज़ोर थे। वहाँ पर इन्हें बेड नहीं दिया गया, वहाँ पर 50,000 रुपये मांगे गए कि आपको बेड दिया जाएगा फिर आपका इलाज शुरू होगा। उन 50,000 रुपये की कमी के अंदर एक 7 साल के बच्चे की आंखों के सामने उसकी मां ने दम तोड़ दिया। बदनसीबी ने हर्ष शिकारा का साथ यही नहीं छोड़ा। ये सब घटना होने के बाद हर्ष शिकारा के जो पिता है वो पागल हो गए थे, वो रोहतक के पागल खाना में रहते थे। अब बचे सिर्फ हर्ष शिकारा, इनके भाई और दादा दादी। 1 साल के अंदर अंदर है इनके दादा और दादी है वो भी गुजर गए, उनकी भी मौत हो गई। अब सिर्फ परिवार में बचे थे हर्ष शिकारा और उनका 3.5 साल छोटा भाई। दोस्तों एक 8 साल का बच्चा जिसके माँ बाप नहीं है, माँ गुजर गई, पिता पागल खाने में है, दादा दादी भी गुजर गए, वो अपना परिवार कैसे चलाए, कैसे बसाए। अपने साथ साथ उस छोटे भाई की भी देखभाल करनी थी, उसे भी पालना था। एक इंटरव्यू में हर्ष शिकारा ने बताया कि जब किसी बच्चे की माँ गुजर जाती है तब आस पड़ोस की औरतें आती है और ये साथ बना देती है कि आप चिंता मत करो बेटा, हम आपकी माँ हैं। परंतु वो जब तक 13वीं नहीं हो जाती तब तक माँ बनी रहती है, उसके बाद कोई नहीं पूछता। 13वीं होने के बाद सब अपने घर चले जाते हैं, उसके बाद कोई चाची ताई बुआ आकर नहीं संभालती, खुद अपने हालातों पर जीना होता है। हर्ष शिकारा ने कहा कि मैं खाना बनाता था, खाना तो क्या है, सब्जी तो हमें बनानी भी नहीं आती थी मुझे, भाई था वो छोटा था,
कभी आटा है उसमें पानी ज़्यादा गिर जाता, कभी कम। लस्सी मांगने के लिए हम डोलू लेकर किसी दूसरे अड़ोसी पड़ोसियों के पास जाते, तब औरतें हमें ताने मारती थी, कह देती थी कि आपके पास तो कोई काम नहीं है, सुबह उठते ही मांगने आ जाते हो। ये तो रांड के सांड हो गए, इन्हें और कोई काम नहीं है सिर्फ मांगने के अलावा। हम उनके बारने के आगे यानी कि उनके घर के सामने खड़े रहते थे एक एक घंटा, और फिर उनसे विनती करते थे, ताई जी थोड़ी लस्सी डाल दीजिए ताकि हम भी खाना खा लें। इस तरह करके हमें लस्सी मिलती थी। कुछ समय और बीता, इनके पिता की हालत है उसके अंदर सुधार हो गया। इनके पिता है जो इनके घर आ गए। उस समय हर्ष चिकारा छठी या 7वीं क्लास के अंदर पढ़ते थे। हर्ष चिकारा का जो गांव है वो लडरावन, जिला झज्जर और तहसील इनकी बहादुरगढ़ है। अब ये सोनीपत में रहते हैं, परंतु ये पहले लडरावन गांव में रहते थे। जब इनके पिता पागल खाने में से कुछ ठीक होकर घर आ जाते हैं, उसके बाद ये मजदूरी करने लग जाते हैं, पिता पुत्र दोनों। लडरावन से कुतुबगढ़ जो रोड आता है उसके ऊपर एक मिक्सर प्लांट है, उस प्लांट के अंदर ही ये नौकरी करते थे। वो मिक्सर प्लांट है, वहाँ पर रोड़ी डस्टर मिलाए जाते हैं, वहाँ पर ट्रक है जो गाड़ियाँ हैं रोड़ी की वो खाली होती थी। ये दोनों पिता और पुत्र 3 बजे उठकर वो ट्रक खाली करने के लिए जाते थे। इनके पिता को 150 रुपये मिलते थे, हर्ष चिकारा को मजदूरी जो 75 रुपये मिलती थी। क्योंकि इनकी आयु कम थी, परंतु ये काम एक आदमी से ज़्यादा करते थे, फिर भी इनको मजदूरी आधी दी जाती थी। वो 150 और 75 225 रुपये से इनका घर चल रहा था। हर्ष चिकारा ने बताया था कि मैं छठी क्लास के अंदर था, उस समय 12 रुपये फीस थी, वो 12 रुपये फीस भी नहीं भरी गई थी। और दोस्तों आपको बता दूं कि 2005-06 के अंदर हरियाणा क्रिकेट की जो टीम है इनके अंदर इनका सिलेक्शन भी हुआ था। ये मैच भी खेल कर आए थे। हरियाणा की टीम उस समय 3रे स्थान पर आई थी और हर्ष चिकारा मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। उसके बाद इनका सिलेक्शन है जो राजस्थान की टीम के अंदर हो गया था। पर जब हरियाणा की टीम के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ तब 3500 रुपये जमा करवाने थे। वो 3500 रुपये भी बहुत मुश्किल से इनके पिता ने और उन्होंने इकट्ठे किए थे। परंतु अब जो इनका सिलेक्शन हुआ था रणजी के लिए, उसके अंदर 12.5 लाख रुपए चाहिए। वो 12.5 लाख रुपए कहाँ से लाए, इसलिए उन्होंने वो छोड़ दी और फिर वो अखाड़े के अंदर आ जाते हैं। अखाड़े के अंदर वो अपने कुछ और साथी थे, गरीब परिवारों के ही बच्चे थे, वहाँ पर रहते थे और वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। उस समय इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये सब्जी खरीद सकें। आटा तो घर से आ जाता था, परंतु सब्जी बनाने के लिए कुछ नहीं था। एक दिन इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक आलू की बोरी चुराई थी किसी सेठ की। उस आलू की बोरी से कभी ये चटनी बना लेते, कभी वो आलू है जो पका कर खा लेते थे। 6 महीने बाद इनके पास पैसे हुए, तब ये उस सेठ के पास गए थे और पूछा था कि आज से 6 महीने पहले आलू की बोरी का क्या रेट था। तब उन्होंने शायद 435 रुपये बताए थे। तब ये 800 रुपये देकर आते हैं उस सेठ को और ये कहकर आते हैं कि हमने आपकी एक आलू की बोरी है वो चुराई थी, उस बोरी के पैसे आज दे रहे हैं हम, उस समय हमारे पास नहीं थे। दोस्तों उसके बाद हर्ष चिकारा है जो सोशल मीडिया पर 2015-16 में आने लग गए थे। 2016 के अंदर हर्ष चिकारा की शादी हो जाती है। शादी के बाद इनके जब बच्चा होने वाला था तब इनकी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाया गया। तब डॉक्टर ने ये कहा था कि यदि नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो 12-13 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, यदि डिलीवरी ऑपरेशन से हुई तो 50 से 80 हज़ार रुपये लगेंगे। तब हर्ष चिकारा ने कहा था कि मैं 20 हज़ार रुपये किसी से ब्याज के ऊपर लाया था और दिन रात यही प्रार्थना करता था कि हे भगवान मेरी वाइफ के नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हो जाए। और हर्ष चिकारा ने कहा कि मैं शुरू से ये चाहता था कि मेरी एक बेटी हो, उस बेटी को मैं अच्छा पढ़ाऊँ लिखाऊँ और उसकी मर्जी से उसकी शादी करूँ। परंतु भगवान ने बेटा दिया, बेटा हुआ 2-3 महीने का। उसके बाद मेरे अच्छे दिन आने शुरू हो गए थे। हर्ष चिकारा ने बताया कि एक बार मैं अपनी, जब हमारा बेटा हो जाता है, जब बेटा था 3-4 महीने का, तब मैं अपनी पत्नी की फीस जमा कराने के लिए MDU रोहतक जा रहा था। मेरे पास 37.5 हज़ार रुपये थे। खरखोदा बाईपास के पास जब मैं पहुंचता हूं तो वहाँ मैंने सोचा भी चलो 1 किलो अमरूद खरीद लेते हैं। मैं अमरूद खरीदने के लिए वहाँ पर सड़क के पास टोकरी लेकर लोग अमरूद बेचते हैं, पहले भी बेचते थे, आज भी बैठे हैं वो लोग। तो इन्होंने गाड़ी रोककर एक बुढ़िया के पास गए। वो बुढ़िया रोने लग रही थी। इन्होंने कहा माता जी आप क्यों रो रही हो। जब ये गाड़ी से उतरे थे उस समय बुढ़िया ने एक
सुना था, पता नहीं वो फ़ोन किसका आया था। उन्होंने फ़ोन अपने कान से ही हटाया था, इतने में ये चले गए। उन्होंने फिर दोबारा पूछा कि माता जी आप क्यों रो रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा तेरे को जो काम है वो कर ले, तू क्यों पूछ रहा है? वो बहुत दुखी थी। तीसरी बार फिर हरशिकारा उस बुढ़िया को पूछते हैं, माता जी ऐसी क्या बात है, आप मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपका दुख है वो दूर कर सकूं। तब बुढ़िया ने कहा कि तू कोई भगवान थोड़ी है जो मेरा दुख दूर करेगा। हरशिकारा ने कहा भगवान खुद नहीं आते, किसी इंसान के रूप में आते, आप बताइए तो सही। तब उस बुढ़िया ने कहा था कि मेरी बेटी और मेरे दामाद का बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है। मेरा दामाद मौके पर मारा गया, मेरी बेटी पेट से थी, डिलीवरी होने वाली थी। एक्सीडेंट इतना जोर का था कि मेरी बेटी की डिलीवरी सड़क के ऊपर ही हो गई। अब वो हॉस्पिटल के अंदर है और मुझे पैसे चाहिए। मेरे पास ही टोकरी एक अमरूद की है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। तो उस समय हरशिकारा ने वो 43,500 रुपये जो अपनी पत्नी की फीस जमा करवाने के लिए जा रहे थे, वो सब पैसे निकाल कर उस बुढ़िया को दे दिए। 316 तो वो ऐसी शादी करवा चुके हैं जिन बेटियों के माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं है। 63 बात भर चुके हैं। 26 ऐसे परिवार पाल रहे हैं वो जिनको खाने पीने की दिक्कत हो, उनका सब खर्चा हरशिकारा उठा रहे हैं। पोस्को एक्ट के तहत जो कानून लाना था कि नाबालिग लड़की के साथ जो घटनाएं होती है उसके अंदर पोस्को एक्ट लाना चाहिए ताकि दोषी को फांसी की सजा हो, उसके लिए भी आंदोलन किए थे हरशिकारा ने। टोटल मिलाकर उन्होंने 131 आंदोलन कर लिए। हरशिकारा ने कहा कि ये पैसे मेरे नहीं हैं, परंतु मेरा एक भाईचारा है, मेरा सर्कल बना हुआ है। जब भी किसी की मदद करनी होती है तब मैं लोगों को कहता हूँ और वो लोग बढ़ चढ़ कर योगदान करते हैं और उन पैसों से हम लोगों की मदद करते हैं। हरशिकारा ने कहा था कि जब भी मैं किसी भी गरीब को मुसीबत में पड़ा हुआ देखता हूँ तो मेरे पिछले दिन याद आ जाते हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। तो देखा दोस्तों हरशिकारा की कहानी। और लोग सोशल मीडिया पर हरशिकारा को गालियाँ देते हैं, कहते हैं कि ये लोगों से मांगता है, लोगों का चंदा खा जाता है। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा गालियाँ खाने वाला हरशिकारा है और सबसे ज़्यादा मदद करने वाला भी हरशिकारा है। जो लोग कहते हैं हरशिकारा पैसे लेता है, लोगों से चंदा इकट्ठा करता है, खा जाता है, ये काम फिर लोग जो कह रहे हैं वो खुद क्यों नहीं करते? वो आए आगे। इतने आंदोलन, इतनी शादियाँ, इतने बात भरने कोई आसान बात नहीं है। और चंदा भी जब इकट्ठा करते हैं तब लोगों को इनके ऊपर विश्वास है। इसलिए किसी को कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि ये इंसान पैसे इकट्ठे कर रहा है, चंदा इकट्ठा कर रहा है, तो वो चंदे का उपयोग क्या कर रहा है। पता नहीं कितनी बहनों की शादी करवाई है, कितनी बहनों के बात भरे हैं, कितने गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे दिए हैं, कितने गरीबों के मकान बनवाए हैं, कितने आंदोलन किए हैं। सल्यूट है ऐसे हरशिकारा जैसे इंसान को। हरशिकारा जी कहते हैं अब मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ। इनकी पत्नी है जो सर्विस करती है, नौकरी लगी हुई है, इनका दवाइयों का भी काम है, सोशल मीडिया पर भी इनको अच्छा पैसा मिल रहा है, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं अब। परंतु वो पैसे हैं, सब पैसे वो और लोगों से चंदा लेकर सब कुछ है वो लोगों की मदद में लगा देते हैं। ऐसे इंसान को दिल से सैल्यूट। हरशिकारा कहते हैं कि आज लोग मुझे चाहे कुछ भी कहें, परंतु जिस दिन मैं मर गया उसके बाद लोग ये बात तो ज़रूर बोलेंगे कि एक हरशिकारा ही था जो ये काम करता था। चाहे कभी बात की बात आई हो, चाहे कभी किसी गरीब की शादी की बात हो, कोई भी बात हो, तब लोग मुझे ज़रूर याद करेंगे। यही मेरी कमाई है। तो दोस्तों ऐसे इंसान के लिए एक लाइक ज़रूर बनता और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। हो सके तो वीडियो है जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।